ओम सावित्री देव्ये नमः। आप सभी सुहागिन स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, वट सावित्री का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला अत्यंत पवित्र व्रत माना गया है। जो भी विवाहित स्त्री श्रद्धा और भक्ति भाव से वट सावित्री का व्रत करती हैं तथा इसकी पावन कथा को सुनती हैं तो उनके पति को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यापार कारोबार में भी वृद्धि होती है। मान्यता है कि माता सावित्री की कृपा से स्त्री को अमर सुहाग का वरदान मिलता है, क्योंकि इसी पवित्र व्रत के प्रभाव से माता सावित्री ने अपने तप, पतिव्रता धर्म और अटूट संकल्प के बल पर अपने पति सत्यवान के प्राण स्वयं यमराज से वापस प्राप्त किए थे। यही कारण है कि आज भी यह व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ सभी सुहागिन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी सुहागिन स्त्री व्रत के साथ साथ देवी सावित्री और सत्यवान की यह पवित्र कथा को सुनती हैं तो उन्हें अखंड अटूट सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भक्तों, चलिए अब आरंभ करते हैं परम पवित्र वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा। एक समय मद्र देश में अश्वपति नामक परम ज्ञानी राजा राज करता था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन किया और पुत्री होने का वर प्राप्त किया। इस पूजा के फल से उनके यहाँ सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री जब विवाह के योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। अश्वपति ने उसे अपने पति के साथ वर का चुनाव करने के लिए भेज दिया। एक दिन महर्षि नारद जी राजा अश्वपति के यहाँ आए हुए थे। तभी सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, हे नारद श्रेष्ठ, राजा द्युम्नसेन जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर अपनी पत्नी के साथ वनों में भटक रहे हैं, उन्हीं के इकलौते आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति स्वरूप में वरण किया है। तब नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके उसके भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देखकर राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या ने निसंदेह बहुत योग्य वर का चुनाव किया है। सत्यवान गुणी तथा धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु एक भारी दोष है। वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद अर्थात जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी तब उसके पति यानी सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को कोई अन्य वर खोजने के लिए कहा। तब इस पर सावित्री ने कहा, हे पिताजी, आर्य कन्याएं जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने भी सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब चाहे वह अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने आगे कहा, हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही चुनती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने नारद जी से अपने पति की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया था। सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा करती हुई वन में रहने लगी। समय बीतता गया और सावित्री 12 वर्ष की हो गई। नारद जी के वचन उसको दिन प्रतिदिन परेशान करते रहे। आखिर जब नारद जी के कथन अनुसार उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे तभी से वह उपवास करने लगी। कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी उसके साथ वन में चल दी।
वन में सत्यवान ने सावित्री को मीठे मीठे फल लाकर दिए और स्वयं एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आया। सावित्री ने उसे पास के वट के वृक्ष के नीचे लिटाकर उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का हृदय कांप रहा था, वह भयभीत हो रही थी। सावित्री का हृदय अब डर से कांप रहा था, वह भयभीत हो रही थी। तभी उसने दक्षिण दिशा से यमराज को आते देखा। यमराज और उनके दूत धर्मराज सत्यवान के जीव को लेकर चल दिए। तब सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। पीछा करती सावित्री को यमराज ने समझाकर वापस लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने कहा, हे यमराज, पत्नी के पत्नीत्व की सार्थकता इसी में है कि वह पति का छाया के समान अनुसरण करे। पति के पीछे पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव से और आपकी कृपा से कोई मेरी यह गति रोक नहीं सकता। यह मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उससे उसके पति के प्राणों के अतिरिक्त कोई भी वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर की आंखों की खोई हुई ज्योति तथा दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। फिर भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने उसे फिर वापस जाने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के बिना तो नारी का जीवन कोई सार्थक ही नहीं है। नारी के जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पति और पत्नी तो दो शरीर एक प्राण हैं। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग भला कैसे जा सकते हैं? पति का अनुगमन करना तो मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म की निष्ठा देखकर पुनः वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति तथा 100 भाइयों की बहन होने का वर मांगा। यमराज पुनः तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए, परंतु सावित्री अब भी यमराज का पीछे किए जा रही थी। यमराज का पीछा किए जा रही थी। यमराज ने फिर से उसे वापस लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। वह पीछे हटने को तैयार न थी। तब यमराज ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई कामना है तो निसंकोच कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। तब इस पर सावित्री ने कहा, हे यमराज, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दीजिए। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, हे देवी, अब आगे मत बढ़ो। तुम्हें मुंह मांगा वर दे चुका हूँ, फिर भी मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तब सावित्री बोली, धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता होने का वरदान तो दे दिया, पर क्या मैं पति के बिना संतान को जन्म दे सकती हूँ? कृपया आप ही बताइए, पति के बिना भला मैं संतान को जन्म किस प्रकार दे पाऊंगी? इसीलिए कृपा कर मुझे मेरा पति वापस मिलना ही चाहिए, तभी मैं आपका वरदान पूरा कर सकूंगी। तब सावित्री की इस धर्मनिष्ठा, पति भक्ति और शक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर यमराज ने सत्यवान के जीव को मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने प्रणाम करके जैसे ही वट वृक्ष की परिक्रमा पूरी की, वैसे ही सत्यवान के मृत शरीर जीवित हो उठा। यह देखकर तो सावित्री अत्यंत प्रसन्न हुई। सावित्री ने वट वृक्ष को प्रणाम किया और अपने पति सत्यवान से मिली। फिर उसके पश्चात दोनों हर्ष से अपने घर की ओर लौट पड़े। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने पति सहित सास ससुर के पास गई। उनकी नेत्र ज्योति वापस लौट आई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज चुके थे।
द्युम्नसेन ने पुनः अपना राज्य सिंहासन संभाल लिया था। उधर महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन हुई। यमराज के वरदान से सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी और इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति के कुल एवं पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। सत्यवान और सावित्री इस प्रकार चिरकाल तक राजसुख भोगते रहे और चारों दिशाओं में सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी। और भक्तों, तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी सुहागिन स्त्री श्रद्धा और विधि विधान से वट सावित्री का पावन व्रत करती हैं तथा वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करती हैं, तो उसके पति को उत्तम स्वास्थ्य, संतान सुख, आरोग्य और समृद्धि का आशीर्वाद माता सावित्री की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाता है। घर परिवार में सुख शांति और सौभाग्य का आगमन होता है।